खाजूवाला में 5 और छतरगढ़ में 3 लोग भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। कल दोनों धरना स्थल पर पहुंचे थे। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल धरना स्थल पर मंत्री पहुंचे थे और मंत्री ने यथावत बीकानेर जिले में रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन संघर्ष समिति ने कहा है कि जब तक डी नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक भूख हड़ताल और धरना जारी रहेगा। खाजूवाला और छतरगढ़ को यथावत बीकानेर जिले में रखने की मुख्य मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल जारी है। कैबिनेट मंत्री जी हमारे यहाँ धरना स्थल पर आए। उन्होंने हमें आश्वासित किया कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने मेरे को हरी झंडी दे दी है कि हम छतरगढ़ और खाजूवाला को दोनों को बीकानेर जिले में यथावत रख देंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अभी उनका आश्वासन है जब तक राज्य सरकार द्वारा डी नोटिफाई होकर खाजूवाला और छतरगढ़ को वापस बीकानेर में 2-8 से पूरे की स्थिति में नहीं लिया जाता है तब तक हमारा धरना अनवरत जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री जी तो लगातार खाजूवाला में बीते 20 दिनों से 19 दिन पूरे हो चुके हैं और अब ये जो आंदोलन है लोगों का कि अनूपगढ़ जिले से हटाकर बीकानेर में यथावत रखा जाए खाजूवाला को, छतरगढ़ को, इतनी तादाद में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो मंत्री गोविंद राम मेघवाल पहुंचे और क्योंकि मंत्री गोविंद राम मेघवाल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हो चुकी है, तो आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने धरना स्थल पर जाकर यह आश्वासन भी दिया है। लेकिन संघर्ष समिति जो भूख हड़ताल कर रही है उनका यही कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन उनके पास नहीं आएगा ये जो आंदोलन है ये इसी तरीके से जारी रहेगा। यानी उन्हें रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए, उन्हें रिटन में नोटिफिकेशन चाहिए कि खाजूवाला को बीकानेर जिले में जोड़ दिया गया है। अभी फिलहाल आश्वासन दिया जा रहा है बीकानेर जिले में रखने का, लेकिन संघर्ष समिति अड़ी हुई है कि लिखित में जब तक नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। बीते 20 दिनों से भूख हड़ताल, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन ये दौर लगातार जारी है। खाजूवाला में 5 और छतरगढ़ में 3 लोग भूख हड़ताल पर अब भी बैठे हुए हैं। तो गोविंद राम मेघवाल जो कि आपदा प्रबंधन मंत्री हैं और इस क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को समझाने की लगातार कोशिश की है, लगातार भूमिका अदा कर रहे हैं सरकार की तरफ से। गोविंद राम मेघवाल इन तमाम लोगों से जो लोग विरोध कर रहे हैं इनके बीच भी पहुंच रहे हैं और अब गोविंद राम मेघवाल ने जब खाजूवाला के लोगों को आश्वासन दिया कि खाजूवाला को बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा, उसे अनूपगढ़ से नहीं जोड़ा जाएगा, इस तरीके का आश्वासन उन्होंने दिया, तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर रिटर्न नोटिफिकेशन की मांग की है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ गए। सुरेंद्र, लगातार मंत्री गोविंद राम मेघवाल यहां पर मौजूद आंदोलनकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं और अब आश्वासन भी दे दिया, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि आश्वासन देने के बाद भी ये धरना, ये भूख हड़ताल खत्म नहीं हो पाई? ये देखिए नंदनी, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने बीकानेर जिले से खाजूवाला तहसील छतरगढ़ को तोड़कर अनूपगढ़ जिले में शामिल किया, जिसका विरोध लगातार जारी है और आज 19वां दिन है जो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है और आज 8वें दिन खाजूवाला के अंदर अनशन भी जारी है। ऐसे में कल जिस प्रकार से आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल यहाँ पर दोनों धरना स्थल पर पहुंचे, लोगों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री से अशोक गहलोत से सकारात्मक वार्ता हो चुकी है और खाजूवाला व छतरगढ़ तहसील को यथावत बीकानेर जिले में ही रखा जाएगा और धरना समाप्त करने की भी मंत्री ने अपील की। लेकिन जो संघर्ष समिति है उन्होंने आह्वान किया कि जब तक डी नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और अनशन भी जारी रहेगा। लेकिन इसमें कुछ लोगों को अनशन मंत्री ने तुड़वाया, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन लोग थे उनका अनशन तुड़वा दिया गया, लेकिन जो कुछ लोग अभी भी बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक डी नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, यथावत बीकानेर जिले में छतरगढ़ व खाजूवाला तहसील को रखने के आदेश जारी नहीं हो जाते तब तक ये धरना प्रदर्शन है जो जारी रहेगा। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि नेक्स्ट टाइम में जब भी मैं आऊंगा तो डी नोटिफिकेशन लेके ही आऊंगा और जब तक आप स्वतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अधिकार होता है कि धरना प्रदर्शन करे या कुछ भी करे, लेकिन सरकार आपकी मांग है जो मानने के लिए तैयार है। जी
जी बिल्कुल सुरेंद्र, यहाँ खाजूवाला के छतरगढ़ के लोगों की मैं बात करूँ तो लगातार अपनी मांग को लेकर खाजूवाला में लोग अड़े हुए हैं। कभी बंद किया गया, बाजार बंद के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, कभी आंदोलन किया गया, कभी धरना और अब भूख हड़ताल। तो कुल मिलाकर सुरेंद्र, जो इस वक्त खाजूवाला और छतरगढ़ में माहौल है, अगर आम लोगों से भी आपकी बातचीत होती है और चूंकि आप भी उसी क्षेत्र से हैं, तो लोगों की क्या परेशानियां हैं? अनूपगढ़ में वो शामिल उन्हें किया गया खाजूवाला को, किस तरीके की चुनौतियां लोगों के सामने है कि इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है? जी देखिए, ये आंदोलन काफी दिनों से है, क्योंकि आज 19वां दिन है। इस आंदोलन में कई तरह के प्रेशर बढ़ाने के लिए ये स्टंट किए गए हैं, जिसमें बाजार 14 दिन तक बंद रखा गया, चक्का जाम भी सांकेतिक रूप से किया गया, 3 युवक टंकी पर चढ़े गए। और खाजूवाला छतरगढ़ लोगों की सभी की यही मांग है कि इसको यथावत बीकानेर जिले में रखा जाए, क्योंकि अनूपगढ़ जिले में उन्हें रहने से काफी तरह की परेशानियां होगी, क्योंकि लोगों में ये भी एक भावना बनी हुई है कि जिस प्रकार से खाजूवाला क्षेत्र को तोड़कर अनूपगढ़ जिले में सम्मिलित किया गया है, तो जिससे क्षेत्र कम हुआ है, क्योंकि दंतोर का अधिकतर क्षेत्र है वो उसको पुगल तहसील में जोड़ते हुए उसे यथावत बीकानेर में रखा है। तो इससे क्या है कि अधिकतर जो कार्यालय है वो टूटने की शंका लोगों में काफी बनी हुई है, क्योंकि एक संघर्ष समिति ने एक टेम्पलेट भी छपाकर वायरल किया था, जिससे प्रशासन ने ये कहा था कि इसी तरह के नहीं होंगे, लेकिन लोगों में काफी इस तरह की भ्रांतियां फैली, कई तरह की लोगों में शंकाएं फैली, और लोगों को कहना है कि हमें बीकानेर जिले में यथावत रख जाए। इसके साथ ही ये भी लोगों का मानना है, जिस प्रकार से आमजन से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि यदि बीकानेर जिले में खाजूवाला तहसील रहेगी तो आगामी टाइम में जब भी नए जिले बनेंगे तो खाजूवाला का जिला बनाने में नंबर आ सकता है, लेकिन अनूपगढ़ जिले में सम्मिलित करने से ये करते ही जी। चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो धरना स्थल पर अभी भी भूख हड़ताल जारी है और कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से खाजूवाला के लोग अनूपगढ़ नहीं बल्कि बीकानेर में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि एक सपना खाजूवाला के लोग भी देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर बीकानेर में रहेंगे तो हो सकता है कि खाजूवाला को अलग करके ज़िला बना दिया जाए, लेकिन अगर अनूपगढ़ में शामिल हो जाएंगे तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है खाजूवाला को डिस्ट्रिक्ट बनाने की, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो हेड ऑफिसेज़ हैं उनका ये कहना है कि उन्हें अगर अनूपगढ़ में जोड़ दिया जाता है तो इन तमाम कार्यालयों तक पहुंचना बीकानेर की जगह अनूपगढ़ उनके लिए ज़्यादा परेशानी वाला है, और उनके क्षेत्र को इस नए ज़िले को बनने के बाद, अनूपगढ़ को बनाने के बाद, उनके खाजूवाला क्षेत्र को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है और इसी को लेकर यहाँ के लोग विरोध व्यक्त कर रहे हैं।